औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे लिंक लिस्ट के बारे में और उसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ लिंक लिस्ट हमने डिस्कस की थी। अब देखते हैं कि लिंक लिस्ट की और कौन सी टाइप्स हैं और जो टाइप हमने डिस्कस की है अभी तक उस टाइप को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर वेरियस वर्जन एग्जिस्ट करते हैं लिंक लिस्ट के, उनके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती है तो उसकी टाइप चेंज हो जाती है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और द सिचुएशन हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सर्टेन टाइप ऑफ लिंक लिस्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। जो अभी तक हमने लिंक लिस्ट डिस्कस की है पिछले वीडियोस के अंदर वो सिंगली लिंक लिस्ट कहलाती है। राइट, सिंगली लिंक लिस्ट। राइट, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंक होता है जो अगली नोड को पॉइंट करता है और फिर वो फॉरवर्ड ओनली है कि आप सिर्फ आगे मूव कर सकते हो, पीछे नहीं आ सकते। जैसे इंसर्ट के कोड में या डिलीट के कोड में अगर हम थोड़ा बहुत गौर करें तो उसके अंदर क्या था कि जब नोड डिलीट करनी है तो हमें पिछली नोड के ऊपर भी यानी जो प्रेडिसेसर नोड होती थी उसका भी लिंक संभालना पड़ रहा था और उसको हम साथ साथ आगे मूव करते थे। तो क्योंकि बैकवर्ड कोई मैकेनिज्म नहीं होता सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, सो आइटम नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली, आप सिर्फ आगे जा सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, हम पीछे नहीं आ सकते। ओके, फिर जो आर्किटेक्चर हमारी सिंगली लिंक लिस्ट का होता है वो बड़ा सिंपल सा है कि उसके अंदर क्या चीज़ आती है, नोड हमारी आती है, उसके अंदर डाटा पार्ट आएगा और नेक्स्ट पार्ट आएगा और ये नेक्स्ट किसको रेफरेंस करता है जी, अगली नोड के ऊपर। सो सिर्फ फॉरवर्ड ओनली मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है कि आप हेड से शुरू करें, हेड से मूव करते हुए इसको करंट नोड बनाएं, फिर इस पर चले जाएं, फिर इस पर चले जाएं, फिर इस पर चले जाएं, अनलेस एंड अनटिल यू इनकाउंटर्ड विद नल आप मूव करते रहते हो। तो इस तरह से आपकी ट्रैवर्सिंग हो जाती है। अब यहाँ पर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता कि आप अगर नोड नंबर लेट से 3 पर हैं तो यहाँ से वापस जा सकें। अगर आपने इन 3 से पीछे वाली नोड को इस्तेमाल करना है तो वी हैव टू मेंटेन अनदर पॉइंटर जिसको हमने लेट से कह दिया था कि प्रीवियस। राइट, और जो हमारा ये था जिस नोड पे हम थे उसको हमने कह दिया था कि ये करंट है। सो इस तरह से इसके अंदर हमें मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को, तो इसलिए ये कहलाती है सिंगली लिंक लिस्ट, जो कि बेसिक आर्किटेक्चर भी है लिंक लिस्ट का, जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। अब पॉइंटर्स को वेरी करके हम इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो और कौन सी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं उसको देख लेते हैं। नाउ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट जैसे नाम ही बता रहा है कि क्या होगा, ये साइकिल की तरह मूव करेगी कि आप लास्ट आइटम पे चले जाएंगे और उसके बाद फिर वापस कहीं आएंगे, यानी साइकिल कंप्लीट करेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड। अब देखिए सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि हम जब मूव करते हैं तो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट में अगर हम आगे जाते जाएं तो जो लास्ट नोड होता है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो नल को पॉइंट कर रहा होता है। शुरू में तो चले हेड शुरू में होता ही है, तो जो लास्ट हमारी नोड होती है उसका नेक्स्ट पार्ट कहाँ पॉइंट कर रहा होता है, नल को। ठीक है, कि उसके आगे हम नहीं जा सकते। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होना है कि लेट्स से अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट पॉइंटर होगा ना, यानी जो लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। यानी उसके पास किसका एड्रेस पड़ा होगा, उसके पास नल का एड्रेस नहीं होगा, सॉरी नल नहीं होगा, उसके अंदर एड्रेस पड़ा होगा किसका, फर्स्ट नोड का। तो ये चीज़ हमें मैनेज करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो दैट विल बिकम अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब जो नोड होगी आपकी, नोड का जो आर्किटेक्चर है वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एक पार्ट के अंदर तो आपने डाटा ही रखना है और दूसरे पार्ट के अंदर आपने एड्रेस ही रखना है, तो ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा है कि आप अगर सिंगली लिंक लिस्ट में काम कर रहे हो तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या पड़ा है जी, नल, और अगर सर्कुलर में है तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस, तो वो हेड का एड्रेस आ जाएगा। ओके, सो अगर एक ही नोड है आपकी लिंक लिस्ट के अंदर तो क्या होगा, ये सेल्फ रेफरेंसिंग हो जाएगी, वो अपने आप को ही पॉइंट करेगी। ठीक है, तो इसमें कोई कोडिंग के अंदर कोई खास काम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अब हमने लिंक लिस्ट की किसी भी नोड के अंदर नल को नहीं रखना, इनफैक्ट जो भी हमारी लास्ट नोड होगी उसके नेक्स्ट के अंदर हेड को हमने करना है। तो जब फर्स्ट नोड आप इंसर्ट करेंगे सो ऑब्वियसली ये हमारा बाउंड्री केस होता है, सो जस्ट हैंडल इट केयरफुली।
कि आप जब हेड को करें तो आप उसी नोड को क्या करें, उसके नेक्स्ट को हेड असाइन कर दें। तो बेसिकली जो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये क्या बना हुआ होगा जी, ये इस तरह का कोई लिंक बन जाएगा कि हेड ऑफ नेक्स्ट को क्या असाइन कर दो। अब हेड ऑफ नेक्स्ट तभी होगा अगर हेड के अंदर कोई एड्रेस होगा, उसको आप हेड असाइन कर दें, क्योंकि हेड के अंदर उसी नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये इंस्ट्रक्शन ये बनती है सिंपल कि आपने हेड ऑफ नेक्स्ट ये बनता है, उसके अंदर किसको असाइन करा दिया, हेड को, तो वो सेल्फ रेफरेंसिंग हो गई। ठीक है, सो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम ये लेगा और बड़ी आसानी के साथ जो है हमारी सेल्फ रेफरेंसिंग करवा देगा। अगर एक से ज़्यादा नोड हो तो क्या होगा, जितनी भी आपकी नोड्स हैं वो क्रिएटेड है, लास्ट नोड क्या करेगी, लास्ट नोड पॉइंट कर लेगी फर्स्ट नोड को। यानी जो भी नई नोड आपकी इंसर्ट हो रही है, जैसे आप नई नोड बनाते हो और नई नोड के अंदर आमतौर पर आप कह देते हो जी कि मैं नेक्स्ट के अंदर जो है वो एड्रेस हम नल रखवा रहे होते हैं, तो जो भी नोड आपने इंसर्ट किया, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी न्यू नोड है उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर हेड रखवा देना। फॉर एग्जांपल अगर न्यू नोड बनाई है, लेट्स से न्यू नोड, ठीक है, तो जो न्यू नोड बनेगी उसके अंदर हम कर सकते हैं न्यू नोड, ठीक है, और इसके अंदर हमारा डेटा आ जाएगा, जो भी डेटा यूज़र ने भेजा है वो आ गया। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि नोड हम क्रिएट कर रहे हैं ना, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम किसको दे देंगे, हम हेड को दे देंगे, राइट। तो हेड ऑटोमेटिकली ये जो नया नोड बना है वो क्या हुआ है, इंसर्टेड लास्ट है अगर, तो आपका नोड वहाँ पर पहुँच गया। अंदर वाली नोड्स में अगर इंसर्शन है तो वो मैटर ही नहीं करेगी। ठीक है, सिमिलरली जब आप फर्स्ट नोड इंसर्ट करेंगे तो तब आपको अपडेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फर्स्ट नोड इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा जी, अब जो नेक्स्ट पॉइंटर है लास्ट नोड का वो कहाँ पर आना है, नए हेड के ऊपर आना है, तो आपको ट्रैवर्स करके उसको जाके हैंडल करना पड़ेगा। तो ये केस आपने केयरफुली हैंडल करना है कि आपने पूरी की पूरी, देखा ना, अब अगर यहाँ पर नया नोड में इंसर्ट करूँगा इस जगह के ऊपर तो नया हेड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने नई नोड इंसर्ट की कुछ इस तरह से, ठीक है, लेट्स से 5 इंसर्ट किया, ठीक है, तो इंसर्ट एट स्टार्ट है तो ये रेफर करना शुरू कर देगा इस नोड को। ठीक है, अब हेड जो है, हेड का लिंक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा बिकॉज वी हैव इंसर्टेड अ न्यू हेड, वो इस जगह आ गया, यानी ये फर्स्ट नोड हमारी बन गई। अब देखिए अपडेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब हेड के अंदर एड्रेस चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली लास्ट नोड के नेक्स्ट के अंदर ऑटोमेटिकली नई नोड का एड्रेस नहीं आ जाना। क्या करना पड़ेगा हमें इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, यानी ये एड्रेस ख़त्म करना पड़ेगा, ये लिंक ख़त्म होगा हमारा, और फिर हम क्या करेंगे, जो नई नोड बनी है हेड के तौर पर उसका रेफरेंस हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये केस एक होगा जो आपने हैंडल करना है अच्छे तरीके से। तो इस तरह से ये सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो आपकी बन जाएगी, राइट। तो जब भी हम नई नोड को इंसर्ट करेंगे, और नई नोड कौन सी होगी, स्पेशली जो हमारी लास्ट नोड है, तो जब भी लास्ट नोड को हम इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट पॉइंटर को अकॉर्डिंगली मेंटेन करना पड़ेगा और सेट करना पड़ेगा कहाँ पर, फर्स्ट नोड के ऊपर, राइट। क्योंकि जब देखें ना, अगर ये लास्ट नोड हमने रिमूव कर दिया है तो अब हमारा लास्ट नोड कौन सा होगा, ये वाला, तो हेड का एड्रेस इसमें रखवाना पड़ेगा। ठीक है, सो जस्ट लिंक मैनिपुलेशन है, नथिंग एल्स। बाकी ये सिंगली लिंक लिस्ट ही है, ठीक है, और सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट के अंदर आपने क्या किया है, हेड को इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, आर्किटेक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सिर्फ कंस्ट्रक्टर राइट करते हुए, और बाकी जब भी न्यू नोड इंसर्ट करनी है उसके अंदर हमने ये ख्याल रखना है कि लास्ट नोड के नेक्स्ट के अंदर हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाए, सो दैट विल बिकम अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, अच्छा, अब इसके इस्तेमालात क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो यूज़ हो सकती है। बहुत सारे यूजेस इसके हैं, ठीक है, जैसे सर्कुलर क्यू को हमने पढ़ा था तो उसके बहुत सारे इस्तेमालात नज़र आए थे। बिल्कुल इसी तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट के बड़े इस्तेमालात यूजेज हो सकते हैं। राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम इन द सीपीयू, जो प्रोसेसेस को स्केजुल करता है, और वो मतलब फॉर एग्जांपल प्रोसेसेस अगर उसके पास आए हुए हैं, पहले P1 है, ठीक है, फिर P2 है, फिर उसके पास P3 है, तो इसमें वो क्या करेगा, पहले इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, फिर वापस,
ठीक है। सो ये प्रोसेस स्केजुलिंग के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, वहाँ यूज़ किया जा सकता है इसको, राइट। ट्रैक रखने के लिए कोई गेम है आपकी, मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें टर्न्स आनी है, मतलब फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर, फोर्थ, फिर पहले प्लेयर की आनी है। एग्जांपल कौन सी है उसमें? लूडो की एग्जांपल है, ठीक है। चेस की एग्जांपल है कि अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो बारी बारी कभी उसकी बारी आनी है, फिर दूसरे की बारी आ जानी, तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, ठीक है। टू रिपीट द वीडियोज़ इन अ प्ले लिस्ट, यस। जब आपके वीडियो प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर आमतौर पर आप लोग जो वीडियोस यूज़ कर रहे हैं या सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं और आप कह देते हैं कि रिपीट ऑल, तो वो क्या होता है? पहला प्रोसेस चला, दूसरा चला, तीसरा चला, फिर वापस आ गए, तो उसके अंदर ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। ओके, अब आप बात कर लेते हैं उससे अगली टाइप की। और जो अगली टाइप है दैट इज नेम्ड एज अ डबली लिंक्ड लिस्ट, राइट। डबली लिंक्ड लिस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है? ईच नोड अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग इट्स डाटा हैज़ 2 लिंक्स। और वो 2 लिंक कौन से हैं? यानी अभी तक जो हमने नोड देखी है उसके अंदर एक ही लिंक था और वो हमेशा किसको पॉइंट करता था? नेक्स्ट नोड को। यहाँ पर 2 लिंक होंगे। अब वो 2 लिंक क्या करेंगे? वो 2 लिंक ये करेंगे, जो पहला लिंक आपका होगा वो पॉइंट करेगा प्रीवियस नोड को, ओके, प्रीवियस नोड को। यानी सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर क्या था? सिर्फ फॉरवर्ड ओनली था, वो अगली नोड को पॉइंट करता था। लेकिन जब डबली लिंक लिस्ट की बात आ जाए तो इसके अंदर क्या होना है? वो पिछली नोड को भी पॉइंट करेगा, यानी अपने प्रेडिसेसर को भी पॉइंट करेगा, ठीक है। और सेकंड लिंक कौन सा होगा? जिससे आप पहले फेमिलियर हैं। सेकंड लिंक जो होगा वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। सो हर नोड जो होगा वो अपने प्रेडिसेसर को भी पॉइंट कर रहा होगा, अपने सक्सेसर को भी पॉइंट कर रहा होगा। यानी किसी भी नोड से हम उससे पीछे भी जा सकते हैं और उससे आगे भी जा सकते हैं। सच काइंड ऑफ लिंक लिस्ट इज नेम्ड एज अ डबली लिंक लिस्ट, क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंटर होते हैं, बोथ फेज एग्जिस्ट करती है, फॉरवर्ड ओनली एज वेल एज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, तो दोनों तरफ आप मूव कर सकते हैं, राइट। सो आइटम्स कैन बी नेविगेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट। आप लास्ट नोड पे पहुंच के पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करके शुरू में आ सकते हो, शुरू से आप लास्ट पे जा सकते हो। इन बिटवीन किसी नोड पर अगर आप पहुंच चुके हैं तो वहां से आप बैकवर्ड भी जा सकते हो, फॉरवर्ड भी जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें डबली लिंक लिस्ट के अंदर में मिल जाती है और ये ज़्यादा रोबस्ट है, राइट, ये ज़्यादा रोबस्ट है, ओके। अब इसका आर्किटेक्चर फिर बदलेगा, नोड का डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि पीछे हमने सिंगल लिंक लिस्ट को देखा, सर्कुलर लिंक लिस्ट को देखा, उसके अंदर हमें नोड के आर्किटेक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि एक ही एड्रेस होल्ड करना था नेक्स्ट का। वो नेक्स्ट चाहे आपका लास्ट नोड और उसने हेड को पॉइंट करना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही हमने एड्रेस जो है वो मेंटेन करना था। अब यहाँ पर जो डबली लिंक लिस्ट है इसके अंदर हमने 2 पॉइंटर मेंटेन करने, एक पीछे वाला और एक आगे वाले को पॉइंट करेगा। सो हमारे पास एक तो डाटा को होल्ड करने के लिए आ गया, दूसरा नोड नेक्स्ट, वी आर फेमिलियर विद दैट कि इसने क्या करना है, अगली नोड को पॉइंट करना है। नाउ नोड प्रीवियस मीन यू कैन गिव एनी नेम, लेकिन यहाँ पर हमने प्रीवियस रख दिया है कि पिछली नोड। सो जो नोड बनेगी उसके अंदर 2 पॉइंटर आ जाएंगे, ये प्रीवियस को होल्ड करेगा, यानी प्रीवियस नोड के एड्रेस को हम यहाँ पे रखवाएंगे, ओके। सो कंस्ट्रक्टर बदल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि सिंगली हो या आपकी सर्कुलर हो उसके अंदर एक ही पॉइंटर पास हम कर रहे थे। यहाँ पर अब कंस्ट्रक्टर वेरी कर जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर क्या होगा कि प्रीवियस का एड्रेस भी बताओ और नेक्स्ट का भी बताओ, राइट, क्योंकि दोनों को चेंज करना है ना। वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे दोनों नल भेज दें। जाहिर बात है अगर पहली नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों क्या होंगे, नल होंगे, ठीक है। और इन बिटवीन अगर हमने कहीं पर चेंज करना है, कोई और नोड इंसर्ट करनी है, उसका प्रीवियस का एड्रेस देना है, नेक्स्ट का देना, तो आप यहाँ पे पास कर ले या बाद में मैनिपुलेट कर लें, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर किया था। तो सिर्फ लिंक्स को वेरी करवाना है, बाकी कोई इतना बड़ा काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। सो जस्ट अपडेटेड डाटा डाटा को साइन कर दें, प्रीवियस को साइन कर दें और नेक्स्ट। तो जो ऑब्जेक्ट का डाटा है वो सारे का सारा इनिशियलाइज हो गया, जो आपने पैरामीटर्स या जो डाटा आपने भेजा था कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये काम तो यहाँ पर हो गया। और कोई फंक्शंस आपने इसके अंदर ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बेसिक आर्किटेक्चर हमारे पास आ गया। अब इसकी भी जो हैंडलिंग है वो ज़ाहिर बात है दूसरी क्लास करेगी, तो उस क्लास को क्या करना है, फ्रेंड बना देना।
So friend class list, node class becomes public to list. Such kind of things are already discussed in the previous video lectures. ठीक है, तो ये हमने कर लिया. अब उसको जाके वहाँ पर आप मेंटेन करें. हेड एज इट इज होगा, बाकी चीजें एज इट इज होंगी, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो इनिशियली जब आपकी नोड खाली होगी, लिस्ट खाली होगी, चाहे वो डबली लिंक लिस्ट है, चाहे वो सिंगली लिंक लिस्ट है, चाहे वो आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट है, अगर लिस्ट खाली है तो हेड कहाँ पे होगा? हेड तो नल पे ही होगा ना. सिंपल, हेड तो होना ही है और हेड स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो नल पे होगा. ओके, अब अगर पहली नोड इंसर्ट की है तो क्या होगा जी? अब पहली नोड जब आपने इंसर्ट किया तो जाहिर सी बात है कि प्रीवियस जो है किसी नोड का वो किस पर होगा? नल पे, और नेक्स्ट जो है वो भी नल ही होगा क्योंकि पहली नोड इंसर्ट हुई है. अब देखें, हमेशा के लिए डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा? डबली लिंक लिस्ट का अंदर जो पहला नोड होगा, जो हेड नोड होगा, उसका नेक्स्ट हमेशा उसका प्रीवियस हमेशा क्या होगा? नल होगा, क्योंकि पहली नोड का कभी भी प्रेडिसेसर नहीं होगा, या लिस्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट नोड का कभी भी प्रेडिसेसर नहीं होगा, वो तो स्टार्टिंग है. सिमिलरली लास्ट नोड जो आप होगी उसका कभी भी सक्सेसर नहीं होगा, यानी उससे आगे कोई नोड नहीं होगा, तो वहां पे नल आ जाएगा. ठीक है, तो पहला नोड जब इंसर्ट करना है तो दोनों तरफ नल. फिर आपने नेक्स्ट नोड जब इंसर्ट करना है तो आपने लिंक्स को अकॉर्डिंगली अपडेट करना है. और वो अपडेशन क्या होगी कि आपने देखे नोड इंसर्ट कर रहे हो तो नोड इंसर्ट करते हुए प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों को हैंडल करना है. तो वो किस तरह से होगा? नोड नया इंसर्ट किया, सपोज इंसर्ट एट लास्ट है, तो जब आप इंसर्ट एट लास्ट करोगे तो आपने जो नई नोड है उसको उसके प्रीवियस को किसका लिंक देना है? इसका. ठीक है, सो यू हैव टू परफॉर्म द ट्रैवर्सिंग, और ट्रैवर्सिंग की बेस पे आप सारा कुछ करेंगे. और ये जो नोड होगी आपकी, इसको आपने नई नोड का एड्रेस देना है. ठीक है, सिमिलरली ये लिंक्स बनेंगे. ठीक है, सो हर नोड अपने सक्सेसर और प्रेडिसेसर को पॉइंट करेगी, सिवाय लास्ट नोड के. लास्ट नोड का कोई सक्सेसर नहीं होगा और फर्स्ट नोड का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा. ठीक है, तो दो लिंक्स को मेंटेन करना है. अब आप इसमें ट्रैवर्सिंग की बात करो तो ट्रैवर्सिंग बड़ी आसान है. किस तरह से होगी ट्रैवर्सिंग? आप यहाँ से शुरू करोगे, आगे मूव करते जाओ, लास्ट नोड तक पहुँच गए. अब लास्ट नोड से अगर आपने पीछे आना है, यानी आप ऐसी नोड तक जाओगे जिसके नेक्स्ट में नल पड़ा है, और अगर आपने यहाँ से शुरू करना है और इस तरफ का मूव करना है तो क्या तरीकाकार होगा? आपने लास्ट से शुरू किया, आप पीछे को मूव करते गए, ऐसी नोड में जाना है फिर से दोबारा जिसके प्रीवियस में क्या पड़ा हो? नल पड़ा हो. दैट अंडरस्टैंड कि फॉरवर्ड अगर जा रहे हैं तो आपने कौन सी नोड को ढूंढना है जिसके, या नोड को ढूंढना है, या जब तक आप फॉरवर्ड जाते हुए नल पे नहीं पहुंच जाते. यानी यहाँ पर कौन सा आगे आप मूव कर रहे हो तो आप किसको देख रहे हो? आप नेक्स्ट पॉइंटर को देख रहे हो, क्योंकि आगे जा रहे हो ना. और अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हो तो आप किसको देख रहे होंगे? आप प्रीवियस वाले पॉइंटर को देख रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंगली बैकवर्ड मूव कर रहे होंगे. तो दोनों सूत्रों में नल आएगा तो आपने नल के मुताबिक मूव करना है. राइट, ओके. बाकी जो चीजें हैं कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर वगैरह, वो जैसे सिंगली लिस्ट के अंदर डिस्कस हुआ है वो एज इट इज ही रहने हैं. उन सारी चीज़ों को वैसे नहीं इम्प्लीमेंट करना है. सिर्फ ये ख्याल करना है कि अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप काम कर रहे हो तो जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा? हेड को. और अगर डबली में काम कर रहे हो तो दोनों को मेंटेन करना है. अच्छा, ये भी मुमकिन है कि आप कुछ इस तरह की लिस्ट बनाएं. फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट बनाई, जैसे चल इसी को पकड़ लें. अब इसका सपोज करें जो लास्ट है वो नल पे पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि इसका जो लास्ट नोड का नेक्स्ट है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है. यानी लास्ट नोड को नेक्स्ट में आपने किसका एड्रेस रखवा दिया है? पहली नोड का. तो ये क्या बन गई? दिस विल बिकम सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, ये सर्कुलर डबली बन गई. तो ठीक है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपको ज़रूरत है आप ये भी कर सकते हो. और क्योंकि इसके अंदर डबली लिंक लिस्ट के अंदर ट्रैवर्सिंग ज़्यादा आसान और बेहतर होती है, क्योंकि आप किसी भी नोड से बैकवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने लास्ट नोड को डिलीट करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड.
आपने लास्ट नोड को अगर डिलीट करना है तो आपको प्रीवियस पॉइंटर ऐसे मेंटेन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको ऑप्टिमाइज करके क्या कर सकते हो, वैसे ही आप उसको अपडेट कर दो कि आप सिर्फ करंट नोड पे चले जाएं। आप यहाँ पे लेट्स से इसको डिलीट करना है ना आपने, तो ये आपकी करंट नोड है। अब आप करंट नोड से प्रीवियस का एड्रेस तो गेट कर सकते हो, तो करंट ऑफ प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट आप नल रखवा दें। मतलब मैं अगर ऐसे लिखूँ ना, करंट ऑफ प्रीवियस, तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ करंट ऑफ प्रीवियस, तो मैं क्या कह रहा हूँ, करंट नोड ये है मेरा, इसका प्रीवियस कौन है, ये वाला। सो करंट ऑफ प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट, क्योंकि प्रीवियस भी पॉइंटर है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ तो ये मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आई एम सेइंग करंट नोड के प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है, ऑल्दो फिलहाल वो करंट ही है, यानी सेल्फ रेफरेंसिंग बन रही है। अगर इसको मैं कह दूं जी इसके अंदर नल रखवा दो, ठीक है, तो ये क्या बना, करंट ऑफ प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट में नल रखवा दो। तो ये लिंक अब इसमें नहीं रहा, इनफैक्ट इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ गया नल, ठीक है। नाउ इट इज सेफ टू रिमूव दिस करंट नोड, क्योंकि ये डिलीट हो जाएगी और इसके प्रीवियस के बारे में बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब नोड ही डिलीट हो गया, हम यहाँ पे कभी आएंगे ही नहीं, और हमने वैसे भी ठीक काम कर लिया, यहाँ नल रखवा दिया, तो लिस्ट हमारी यहाँ पे एंड हो रही है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशंस, आप जिस तरह मर्जी मैनिपुलेट करें लिंक लिस्ट को, डबली लिंक लिस्ट चाहिए वो बना ले, सिंगली चाहिए वो बना ले। सिंगली को सर्कुलर बनाना है, फाइन, यू कैन डू इट। डबली को सर्कुलर बनाना है, नो प्रॉब्लम, आप उसको कर लीजिए, ठीक है। सो ये सारे काम हो सकते हैं। तो इस तरह से ये रोबस्ट आर्किटेक्चर आपके पास बन जाएगा और ग्रोथ उसकी लीनियर ही होगी, बिग ऑफ एन में ही जाएगी, राइट। चलो, अब डबली लिंक लिस्ट के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, भाई बेशुमार इस्तेमाल हो सकते हैं इसके। इन सिस्टम वेयर बोथ फ्रंट एंड बैक नेविगेशन इज रिक्वायर्ड, गेम्स के अंदर बड़ी ज़रूरत होती है आगे पीछे मूव करना, ठीक है। सिमिलरली आप जब अप डाउन कीज़ वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होते हो तो उसमें भी होता है, बैकवर्ड जाना है फॉरवर्ड जाना है, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। वेब ब्राउजर्स टू इम्प्लीमेंट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नेविगेशन ऑफ विजिटेड पेजेस। अब ये काम स्टैक में भी किया जाता था कि स्टैक बना लें, फॉरवर्ड ओनली हो जाए, बैकवर्ड हो जाए, तो स्टैक भी इस्तेमाल हो सकता था, ठीक है। और डबली लिंक लिस्ट भी बड़ी आसानी से हो सकती है। इनफैक्ट डबली लिंक लिस्ट यानी अंडरलाइन आर्किटेक्चर आपका लिंक लिस्ट का हो जाएगा, तो आप बैकवर्ड जाएं, फॉरवर्ड जाएं, जितनी मर्जी नोड इंसर्ट करें। अगर अरे इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन होगी, साइज़ की लिंक लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन किसी भी किस्म की नहीं होगी। अनडू एंड रीडू की फंक्शनैलिटी के लिए बेहतरीन आर्किटेक्चर है कि आपने पहले कुछ काम किए, वो उसने संभाल लिए नोड्स के अंदर, अब अगर वापस आना है तो आप रीडू करके आते चले जाएं, तो वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ ही हमें मदद कर सकती है हमारे कोड को इम्प्लीमेंट करने में, ओके। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इस्तेमाल हो सकते हैं डबली लिंक लिस्ट के। इनफैक्ट सारी जो लिंक लिस्ट है हमारे पास उनके यूजेज हो सकते हैं, राइट। सो ये ओके जी, ये अब थोड़ा सा सर्कुलर लिंक लिस्ट का कोड देख लें ताकि आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी है, बाकी तो आप काम कर ही लेंगे। सो आर्किटेक्चर वही है जो सिंगली लिंक लिस्ट का था। इंस्ट्रक्टर कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की, जिसने हैंडल करना है क्लास ने वो भी एज इट इज़ है। लिस्ट क्लास के अंदर हमारे पास हेड भी एज इट इज़ ही है। कंस्ट्रक्टर को हमने कुछ नहीं किया, देयर इज़ नो नीड टू अपडेट इट, क्योंकि इनिशियली नल ही होगा, इस एम्प्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इंसर्ट एट एंड का ये फंक्शन है, इसको आप देख लें। अब इंसर्ट एट एंड के अंदर अगेन सिंपलेस्ट वे के अंदर मैंने किया है, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं की, सिंपल केसेस को हर एक को अलग हैंडल कर दिया है ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ सके। सो इंसर्ट एट एंड नोड बिल्कुल वैसे ही क्रिएट किया जैसे सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर किया जाता था, ऑल्दो यहाँ पर हेड दिया जा सकता है लेकिन उसके लिए हमें किसी और तरीके से कोड करना पड़ेगा, तो सिंपली नल रखवा दिया, ठीक है। उसके बाद अपडेट कर लेते हैं। ये हैंडल कर लिया वो वाला केस जब एक ही नोड होगा, और उसमें हमने क्या किया, अगर हेड नल है वही सिंगल लिंक लिस्ट वाला केस, तो हेड को क्या साइन करवा दो, न्यू नोड, और उसके बाद क्या किया है, न्यू नोड के नेक्स्ट को साइन करवा दो हेड। हालांकि यहाँ ये भी लिख सकते थे हम, हेड ऑफ नेक्स्ट साइन हेड, ठीक है। अब होगा क्या देखें, शुरू में हेड इनिशियलाइज हो गया नई नोड के साथ, हेड में कोई ना कोई एड्रेस आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने उसी नोड के नेक्स्ट में क्या रखवा दिया, हेड, तो सेल्फ रेफरेंसिंग हो गई, हमारी सर्कुलर लिस्ट बन गई एक नोड के लिए,
राइट। चले अब इतने केस को ना हम वेरीफाई कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में आते हैं। अच्छा, अब इस केस को वेरीफाई करने के लिए कि ये क्या सही चल रहा है कि नहीं, जब एक नोट हम इंसर्ट करते हैं उसकी वेरिफिकेशन कैसे है कि हम ट्रैवर्स का कोड लिख लें। अब ट्रैवर्सिंग क्या है, देखिए ट्रैवर्सिंग शुरू वाला तो वही चीज़ होगी ना कि नल होगा तो एम्प्टी है, अदरवाइज क्या है, करंट नोड को आप असाइन करा दें हेड, डू वाइल लूप इस्तेमाल कर लें, वाइल करना चाहते हैं वाइल कर लें। तो जो सिंगली लिंक लिस्ट में किया था वही कुछ है। सो डू सी आउट डाटा डिस्प्ले करवा दो, क्योंकि कम से कम एक नोड तो है, उसका डाटा डिस्प्ले करवा दो और करंट को आगे भेज दो। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर करंट को जब आगे भेजा जाता था तो किस चीज को तलाश किया जाता था, नल को, कि करंट जो है वो नल तक पहुंचा या नहीं। यहां अब ये नहीं करना, सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने किसको ढूंढना है कि क्या हेड आया है कि नहीं आया। सो करंट नोड इज नॉट इक्वल टू हेड, दैट्स इट, दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडिफिकेशन वी हैव टू डू इन द सिंगली लिंक लिस्ट। तो हमारी ट्रैवर्सिंग किस तरह की हो जाएगी, सर्कुलर लिंक लिस्ट के मुताबिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब केस हमारा कौन सा भी हमने इंप्लीमेंट किया है, हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है जब एक नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो जो ये वाला हमारा कोड है इसको हम फॉर द टाइम बीइंग कमेंट आउट कर देते हैं, बाद में इसको देखेंगे। नहीं जी, शुरू में चलेगा तो एम्प्टी होना चाहिए, उसको मैसेज देना चाहिए ट्रैवर्स को, फिर एक नोड इंसर्ट की और फिर ट्रैवर्स किया तो 77 आना चाहिए। राइट, चले रन करके देख लेते हैं। सो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है जी, ये देखें लिस्ट इज एम्प्टी और 77, तो हमारा बाउंड्री केस हैंडल हो गया। ठीक है, अब इन बाकियों को अनकमेंट कर देते हैं और अनकमेंट करने के बाद हम वापस चलते हैं अपने इंसर्ट एट एंड के जो है कोड पर और उसको दोबारा से देख लेते हैं। तो ये सिंगल हो गया। अब अगर हेड नल नहीं है तो हम एल्स में चले गए। ठीक है, एल्स में जाकर हमने क्या किया, बिल्कुल वही हरकत की है जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर की थी, ट्रैवर्सिंग। लेकिन ट्रैवर्सिंग करते हुए क्या ढूंढना है, हमने नल नहीं ढूंढना, हमने ऐसी नोड ढूंढनी है जिसके नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा, हेड पड़ा होगा। सो करंट नोड असाइन हेड व्हाइल करंट नोड ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था, व्हाइल करंट नोड ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो हम हेड को ढूंढ रहे हैं, आगे मूव करते जाओ। अगर ये किसी ऐसी नोड पर पहुंच गया जहां उस नोड के नेक्स्ट में हेड पड़ा है तो हमने अपडेट करना है। क्या करना है, करंट नोड के नेक्स्ट में क्या रखवा देंगे हम, न्यू नोड। ठीक है, करंट नोड के नेक्स्ट में क्या रखवा दिया हमने, न्यू नोड रखवा दिया। अब न्यू नोड में हमने पीछे क्या रखवाया हुआ है, नल। अब न्यू नोड को फिर अपडेट कर दें तो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट असाइन हेड, बिल्कुल यही वाली स्टेटमेंट। ठीक है, सो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट असाइन हेड। ठीक है, ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इस स्टेटमेंट को कहीं बाहर लिखा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, बट सिंपलेस्ट वे में मैंने आपके लिए किया है ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। आप जैसे मर्जी ऑपरेशंस करें, ऑप्टिमाइज करें कोड को, बड़ी अच्छी बात है, कम इंस्ट्रक्शन में ज्यादा काम करें। ठीक है, और वो हो सकता है, सामने नजर आ रहा है कि किस किस चीज को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। राइट, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको मैंने सिंप्लीफाइड रखा है। ठीक है, तो ये हमने काम कर दिया। ऑल्दो यहाँ पर अगर आप चाहें करंट नोड ऑफ नेक्स्ट भी लिख सकते हैं और उसको हेड असाइन कर दें, तो ये आपका सर्कुलर रेफरेंस बन जाएगा बड़ी आसानी के साथ। ओके, तो ये इंसर्ट एट एंड वाला फंक्शन मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। बाकी इंसर्ट एट फ्रंट इन द सर्कुलर लिस्ट, इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, वो आप लोग अगर सिंगली लिंक लिस्ट पे आपने काम किया वो आसानी से आप हैंडल कर सकते हो। राइट जी, अब ट्रैवर्सिंग दोबारा करके देख लेते हैं। ट्रैवर्सिंग का कोड हमने देख लिया हुआ है, तो उसके बाद इंसर्ट एट लास्ट किया है जी 99, फिर किया है 100 और फिर ट्रैवर्स किया है, तो ये आउटपुट आनी चाहिए। और ट्रैवर्स के कोड में आपको पता है यहाँ पर हेड है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, अगर सही हुई तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो चलिए रन कर लेते हैं। सो हियर वी गो। नहीं जी, इट्स वर्किंग वेरी वेल, जो हमने सोचा था वही हो रहा है। ठीक है, तो इंसर्ट एट लास्ट हो रहा था तो ये 100 वगैरह आ गया। ठीक है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का ये आर्किटेक्चर होता है आपके सामने। सिर्फ मेजर फर्क क्या पड़ रहा है कि जहां नल इस्तेमाल हो रहा था वहां हेड है, और हेड को इनिशियलाइज किए बगैर आपने कोई हरकत नहीं करनी। ये गलती नहीं कर देनी कि हेड को आप वैसे ही असाइन कर दें, उसमें नल पड़ा होगा इनिशियली तो वो फिर गलत हो जाएगी चीज। सो बी केयरफुल, पहले हेड को अपडेट करना, फिर उसको जिसको चाहे आप असाइन कर दें। ठीक है, तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गई। अब डबली लिंक लिस्ट का थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, उसमें भी इंसर्ट एट एंड वगैरह और ट्रैवर्सिंग को देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमें उसकी भी कोडिंग आर्किटेक्चर की समझ आ जाए। ठीक है, तो चलें अब डबली लिंक लिस्ट की तरफ मूव करते हैं।
ओके जी, तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का अब आपके सामने स्केलेटन आ गया। ये नोड क्लास आ गई, इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस आ गए, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, एज इट इज़ इनिशियलाइजेशन है, ये लिस्ट क्लास आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये हेड ले लिया, कंस्ट्रक्टर लिख दिया, हेड को नल असाइन करा दिया, तो वही चीज़ें हैं जो सिंगली लिंक लिस्ट में थी या सर्कुलर में थी। इज एम्प्टी, वो भी एज इट इज़ आ गया। ओके, इंसर्ट एट एंड, ठीक है, यूज डेटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डेटा आने के बाद क्या किया, वी हैव क्रिएटेड अ नोड, और दोनों नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों को हमने क्या कर दिया है, नल असाइन कर दिया। ठीक है, बाद में अपडेट कर लें, नो इशू। ठीक है, अब हेड अगर नल है तो सिंपली आपने क्या करना है, हेड असाइन न्यू नोड। तो पहला नोड है ना, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है जो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर थी। सर्कुलर में तो अपडेट करना पड़ा था ना, लेकिन ये सिंगली वाला ही काम है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़े, नोड करंट, अगर मतलब एक से ज़्यादा नोड्स आ रही हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर करंट नोड पॉइंटर लिया और उसको हेड असाइन कर दिया। फिर हमने अब देखिए लास्ट पे नोड इंसर्ट करनी है, तो बिल्कुल सिंगली लिंक लिस्ट की तरह आपने क्या करना है, किसको ढूंढना है, ऐसी नोड को ढूंढना है जिसके नेक्स्ट में क्या पड़ा हो, नल पड़ा हो। तो एग्जैक्ट वही केस है जो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर था। ठीक है, आफ्टर दैट व्हेन यू आर लोकेटेड द लास्ट नोड, व्हाट यू नीड टू डू, अब वहां पर इंसर्ट करना, क्या करेंगे, करंट ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड दे दी, यहां तक तो सिंगली लिंक लिस्ट वाला काम हो गया। लेकिन अब जो आपकी नई नोड आई है उसका प्रीवियस भी आपने मेंटेन करना है। ठीक है, अब नया नोड आ गया और वो लास्ट नोड बन गया। अब आपका नया नोड जो है वो लास्ट नोड है, आपने उस लास्ट नोड के प्रीवियस को किसका एड्रेस देना है, करंट का, क्योंकि करंट कहाँ है, उससे पीछे है। ठीक है, सो न्यू नोड ऑफ प्रीवियस साइन करंट नोड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, करंट नोड पहले एक नोड के ऊपर था और उस करंट नोड से आगे आपने नोड इंसर्ट कर दिया, यानी करंट नोड के आगे आपने एक नया नोड रख दिया। तो जो नया नोड रखा है उसके पीछे कौन है, करंट नोड, तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, न्यू नोड ऑफ प्रीवियस साइन करंट नोड। ठीक है, तो दोनों पॉइंटर भी मेंटेन हो गए और डबली लिंक लिस्ट का आर्किटेक्चर भी मेंटेन हो गया। ठीक है, तो सिर्फ ये आपने करना है। ट्रैवर्स अगर आप कर रहे हैं, लेट्स से ट्रैवर्स फॉरवर्ड है, यानी आगे जा रहे हैं, सिर्फ फॉरवर्ड ओनली है, तो कोई चेंज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, वही कोड है जो सिंगली लिंक लिस्ट वाला था। ठीक है, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल वाला। ऑलराइट, तो आप सिंगली लिंक लिस्ट की तरह इसको डबली लिंक लिस्ट को भी ट्रैवर्स कर सकते हो। फर्क सिर्फ ये है कि डबली लिंक लिस्ट के अंदर दोनों पॉइंटर को आपने मेंटेन करना है व्हाइल इंसर्टिंग और डिलीटिंग द थिंग्स, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो चले वेरीफाई कर लेते हैं। शुरू में ट्रैवर्स करेंगे तो एम्प्टी आएगा, पहला नोड इंसर्ट किया फिर ट्रैवर्स किया तो हमारा बाउंड्री केस चेक हो जाएगा, उसके बाद दो नोड इंसर्ट की और फिर ट्रैवर्स किया तो ये आउटपुट आनी चाहिए। सो जस्ट रन इट। ठीक है, सो ये रन किया तो ये आपके पास रिजल्ट्स आपके सामने है, यही आने चाहिए थे। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट भी बिल्कुल सही काम कर रही है। अब प्रीवियस से अगर आपने ट्रैवर्स करना है कि आप बिल्कुल लास्ट पे कहीं हो कुछ करते हुए लास्ट पे पहुंच कर फिर आपने वापस आना है, तो वो काम हम किस तरह से कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, बजाय उनके फंक्शन लिखने के अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कर लेते हैं कि हम जो वेरिएबल्स हैं, जो डाटा मेंबर्स हैं नोड क्लास के, उनको पब्लिक कर देते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना ये अच्छा कोई तरीका नहीं है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने प्रीवियस को एक्सेस करना है, इंस्टेड कि यहाँ पे मैं कोड लिखता फिरूँ, हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हेड की भी हमें ज़रूरत पड़नी है, तो मैं इसको भी पब्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें ये जो डाटा मेंबर्स हैं वो पब्लिकली एक्सेस होने शुरू हो जाएंगे, कहाँ पर, हमारे मेन फंक्शन में। तो हम उसकी मदद से जो है फिर प्रीवियस को भी इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या वो हमें को वैल्यूज़ देता है या नहीं देता। ठीक है, तो हम आगे मूव करेंगे और फिर वहाँ से कोई प्रीवियस वैल्यू लेकर उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, ओके, सो जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि प्रीवियस को आप एक्सेस करना चाहते हो तो किस तरह से कर रहे हो। ऊपर जब फंक्शंस आप लिखेंगे तो डेफिनेटली सारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझिएगा, ये आपकी लिस्ट बनी हुई है, हेड कहाँ पर है, 77 पर। सो L1 द लिस्ट नेम डॉट हेड, यानी इसको एक्सेस किया। अब आप इसके ऊपर हैं और मैंने कहा हेड ऑफ नेक्स्ट,
जब मैंने हेड ऑफ नेक्स्ट कहा है तो आप किस नोड पे चले गए हो, 99 वाली पे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर थोड़ा सा ऊपर हम इस तरह से करें कि इस जगह पर आप कहाँ पर हो, 99 पर, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, यानी ये वाला हिस्सा। तो ये क्या बनता है, देखिए आप हेड ये है, हेड ऑफ नेक्स्ट 99, ठीक है, एंड नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्या बनता है 100, तो आप 100 पे हो। तो वो ऐसे कह रहा है नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस, यानी इसका प्रीवियस, तो इसका प्रीवियस कौन बनता है, ये 99, तो फिर आप 99 पे आ जाते हो, ठीक है। सो 99 इस नोड का डाटा गेट करो, तो बेसिकली किसका डाटा डिस्प्ले होगा, 99 का, राइट। सो जस्ट रन इट, क्या 99 नहीं आता है, हियर वी गो, ठीक है। सो दैट वाज जस्ट अ फन थिंग, नथिंग एल्स, ताकि आपको लिंक्स का पता चल जाए कि किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कोई फंक्शन लिख के जब आपने दरमियान में कहीं इंसर्शन करनी है तो उस लिहाज से आप प्रीवियस को मेंटेन कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। सो ये था जी ओवरऑल जो टाइप्स थी लिंक लिस्ट की, वो भी डिस्कस हो गई, थोड़ा सा कोड स्केलेटन भी समझ में आ गया। बाकी जो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, यू कैन हैंडल देम बाय योरसेल्फ। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।